नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो स्टॉक मार्केट के में इंट्राडे प्रोफेशन के अंदर कैसे काम करते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा। सो ये वीडियो डिसिप्लिन वैसे हमारे जीवन के अंदर, हमारी पर्सनल लाइफ में और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन में हमने लाखों बार सुना होगा, हमारे माता-पिता हमें एडवाइस करते हैं, हमें सिखाते हैं, बेटा बी इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के अंदर रहो, अनुशासन में रहो, अपने रूल बनाओ, अपने पढ़ने के नियम बनाओ और उनको फॉलो करो। और वही चीज़ हमें सीखने को मिलती है स्कूल लाइफ के अंदर। जब हम स्कूल लाइफ में पहुँचते हैं, तो स्कूल लाइफ में हमारे जो टीचर्स हैं, वो हमें समझाते हैं कि बेटा डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो वाकई में अनुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सभी एरियाज के अंदर। वो हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से और एक एग्जांपल के माध्यम से डिसिप्लिन की भूमिका हमारी स्टॉक मार्केट में कैसे डिसिप्लिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो चीज़ आपको एक एग्जांपल के थ्रू शेयर करना चाहूँगा। सो आप मान लो एक स्टॉक है जिसका नाम एबीसी है और हमारी जो एक स्ट्रेटजी है, बिकॉज़ जो डे ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए हमारी खुद की एक स्ट्रेटजी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इस स्टॉक को बाय करने पे 100 रुपीज पे बाय करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है कि हम इसको 100 रुपए पे बाय कर सकते हैं स्ट्रेटजी के हिसाब से। और 99 रुपीज इसका स्टॉप लॉस होगा, वो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा, वो भी हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से। एंड हमारा जो टारगेट होगा 105 रुपीज, 105 रुपए इसका टारगेट होगा। वो टारगेट भी एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से होगा। इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है या इम्पोर्टेंट लोकेशन है जहाँ पे ये स्टॉक वीकनेस फील कर सकता है, तो वो हमारा इसके लिए एक टारगेट होगा कि स्टॉक इस पॉइंट के ऊपर आके स्टॉक से हम एग्जिट कर जाएंगे। सो तीन कंडीशन है, हमने 100 रुपए पे बाय किया, 99 रुपए पे स्टॉप लॉस ऐड कर दिया और 105 रुपए इसका टारगेट बना दिया। सो मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीजें एज पर योर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप बाय कर रहे हो तो बाय के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। आप स्टॉप लॉस ऐड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के पीछे योर आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका लॉजिक होना चाहिए। और आप 105 रुपए पे इसको सेल करना चाह रहे हो तो इसके पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए। सो ये सारी चीजें सबसे पहले आपको आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद में उस स्ट्रेटजी को आपको जो आपका ट्रेड है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सो पहली कंडीशन के अंदर स्टॉक अगर मान लो, नंबर 1 तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने हैं हमेशा, ठीक है? तो मान लो स्टॉक रिवर्स कर जाता है, आपके हिसाब से नहीं चलता और आपसे किसे रिवर्स साइड के अंदर मूव करता है, तो आप उसको 99 रुपये जो आपका स्टॉप लॉस है, उस पर स्टॉप लॉस को हिट करेगा और आप स्टॉक से एग्जिट हो जाओगे। नंबर 1 कंडीशन। नंबर सेकंड कंडीशन, स्टॉक 105 रुपए पे पहुंचेगा और आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक करोगे और आप स्टॉक से एग्जिट कर जाओगे। ये हो गया नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अब इसी के अंदर हम स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर सकते हैं? अपने स्टॉप लॉस को हम कंटिन्यू कैसे ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं एक लॉजिकल पॉइंट के ऊपर, वो चीज इसके अंदर ऐड करने की जरूरत है। और इस चीज को जब आप ऐड करते हो तो आप एक नॉर्मल ट्रेडर से आप प्रो लेवल के ऊपर मूव कर रहे हो, बिकॉज ये भी हमारी एक जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसी का पार्ट है। अब हम अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करें ताकि हम स्टॉक से मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें। तो इसके तीन मापदंड होते हैं जहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस को ऐड कर ट्रेल कर सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है तो उस केस में लोकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। कोई कैंडल का कलर इम्पैक्ट है और किसी तरह की बुलिश और बेयरिश एलिफेंट बार है या टेल बार है, तो उस केस में हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। सो ये हमें अपनी जो प्रोसीजर है, हमारा जो
प्लान है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, उसको अच्छी डीप के अंदर समझने की जरूरत है और उसी स्ट्रेटजी को हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इस केस में हमें जब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, तो उन चीजों में हमें एक लॉजिकल पॉइंट के ऊपर ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। इन तीनों में से कोई भी एक लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है, और जब प्रोबेबिलिटी जो लॉजिक के इम्प्लीमेंट होने की ज्यादा है, तो उस केस में ही हम इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इस केस में मान लो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, 103 रुपए पे पहुंच जाते हैं, तो उस केस में आप अपना जो स्टॉप लॉस 99 रुपीज है, इससे ऊपर की तरफ मूव करके और किसी भी एक लॉजिकल पॉइंट पे जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, अ, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये एक लॉजिकल पॉइंट है जहां पे मैं अपने स्टॉप लॉस को 99 रुपीज को ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकता हूं, तो उस केस में आप उसको ऊपर की तरफ ट्रेल करोगे। सो मान लो आपका लॉजिक 100 रुपीज भी बनता है, तो आप 99 रुपीज से 100 रुपीज पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। तो इस केस में क्या होता है, आके या तो स्टॉक ऊपर की तरफ 105 रुपए पे हिट करेगा, आपका टारगेट बीट होगा। अदरवाइज 103 रुपए से नीचे की तरफ आते हैं, तो उस केस में आप 100 रुपीज पे नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर अपने स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो, आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। नंबर थर्ड कंडीशन में स्टॉक 104 रुपए पे पहुंच जाता है, और फिर आपको आपकी जो एरियाज है, स्टॉप लॉस ट्रेल करने के जो पॉइंट हैं, इनके हिसाब से कहीं एक लॉजिकल पॉइंट पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। तब आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हो। 100 से वो 101 रुपये हो सकता है, 101 रुपये 50 पैसे भी हो सकता है, 101 रुपये 80 पैसे भी हो सकता है। वो आपका जो लॉजिक है, आपका जो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के जो पॉइंट है, वो आपको बताएंगे किस पॉइंट के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रख सकते हो। तो इस चीज के लिए आपको ये जो लेवल है, इनको समझने की जरूरत है, ये एरियाज है, इनको समझने की जरूरत है। और धीरे धीरे जैसे इन चीजों को समझते हो, आप इजिली अपना स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हो। सो जो तीसरी कंडीशन में आप 100 रुपए से उठा के अपना स्टॉप लॉस कहीं पे भी 101 रुपए पे, जस्ट अज्यूम करो 101 रुपए पे पहुंच जाते हैं, तो उस केस में स्टॉक 104 रुपए से 105 रुपए पे जाएगा। आपका प्रॉफिट जो एग्जिट है, आपका एग्जिट लेवल है, उसको हिट करेगा और आपको प्रॉफिट देगा। और नीचे की तरफ आता है, तो उस केस में आपको 101 रुपए पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस केस में आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। सो नॉर्मल कंडीशन में आपने 99 रुपए का स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, और अदरवाइज आपको 105 रुपए 5 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। और प्रो लेवल के ऊपर आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ऊपर की तरफ। सो ये एक प्रो लेवल का मापदंड है। आपको दो तरह से, आपको स्टार्टिंग में आपको एक नॉर्मल लेवल के अंदर प्ले करना है, ट्रेड को प्ले करना है, और धीरे धीरे आपको नॉर्मल से प्रो लेवल की तरफ जाना है। कैसे आप अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपने प्लान को और मैच्योर तरीके से आप फॉलो करते हुए कैसे आप और प्रोफेशनल वे के अंदर प्रो लेवल के अंदर मूव कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको ये जो चीजें समझनी पड़ेगी आपको, आप स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर सकते हो, बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग प्रोफेशन है, उसके अंदर आपका जो लॉस है वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए, और आपका प्रॉफिट है वो आपको मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम लेने के लिए आपको जो आपका स्टॉप लॉस कैसे आप ट्रेल कर सकते हो, वो चीजें समझनी पड़ेगी, वो चीजें सीखनी पड़ेगी, और उसी चीजों से आप मैक्सिमम अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हो। हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो ट्रेड लेने हैं। हमेशा ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल उस पॉइंट पे करना है जहां पे आपकी स्ट्रेटजी आपको कहती है कि यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस को 99 रुपए से उठा के ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और एडवांस लेवल के अंदर आपने जो टारगेट दिया है, 105 रुपए का जो टारगेट दिया है, इस पॉइंट के ऊपर आके आप अपने स्टॉप लॉस को पहले ट्रेल करोगे। उसके बाद में आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे। ये एडवांस वर्जन हो गया जिसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे। अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को डिसाइसिव वे से ऊपर की तरफ जो ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, तो उस केस में आप अपने स्टॉप लॉस को 105 के ऊपर ऐड कर सकते हो, और आप स्टॉक को और ऊपर कहाँ तक मूव कर सकते हैं, उसके लिए आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हो।
ये एडवांस लेवल हो जाता है जिसके अंदर आपने जो प्रॉफिट स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, आप उस प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के अंदर ऐड कर दो। उसके बाद में आप स्टॉक की चाल देखो, स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है, प्राइस क्या मूवमेंट दे रहे हैं, प्राइस इंपॉर्टेंट लोकेशन पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो वीकनेस फील कर रहे हैं या वो बुलिशनेस फील कर रहे हैं, तो उस केस में आपका टारगेट होना चाहिए आप उस ट्रेड से मैक्सिमम प्रॉफिट लो। अपना जो आपने स्टार्टिंग में प्रॉफिट डिसाइड किया था उसको आप लॉक कर दो, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस ऐड कर दो एक लॉजिकल पॉइंट के ऊपर, और आगे कंटिन्यू स्टॉक कहाँ तक ऊपर की तरफ मूव करता है उसी हिसाब से आप अपना लॉजिकल पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस को कंटिन्यू ट्रेल कर सकते हो। सो अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो, आप एक अनुशासन में रहने वाले ट्रेडर हो, तभी आप ये स्ट्रेटजी डिसिप्लिन वे के अंदर फॉलो कर सकते हो। और अगर आप अनुशासन का अपने रूल एंड रेगुलेशन जो आपने बनाए हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो उस केस में आप ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। बस ये कॉन्सेप्ट को एक बार समझने की जरूरत है, और ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो तो उस केस में आप कोई भी एक ट्रेड लेते हो, उससे आपको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा, और अगर आपको लॉस होता है तो उस केस में आपको लॉस मिनिमम होगा। बाकी आप अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेते हो तो इस केस में आपको लॉस होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको इस जो है एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता था। अगर आप डिसिप्लिन पर्सन हो तो ही आप ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इसका बेनिफिट उठा सकते हो। और अगर आप डिसिप्लिन पर्सन नहीं हो, आप R&D करने में विश्वास करते हैं, तो उस केस में आप ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका प्रॉफिट जो है इस स्ट्रेटेजी का जो है बेनिफिट गेन नहीं कर सकते। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको साथ शेयर करना चाहता था। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप जो लाइक बटन है उसको प्रेस कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड अगर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखनी है तो उस केस में आप अपना बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम इस तरह की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहेगी, और आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हो। So thank you and best of luck for your trading journey. Thank you guys.